वहीं भारतीय आयात पर 50% टैरिफ का लगाने के बाद भी भारत को झुकाने में नाकाम होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब नया पैंतरा चल रहे हैं। व्हाइट हाउस ने अब यूरोपीय देशों से भारत पर अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगाने को कहा, जिसमें नई दिल्ली से खरीदे जाने वाले सभी तेल और गैस पर पूरी तरह से रोक लगाना भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए, उसी तरह से खरीदना बंद करने पर भारत के ऊपर लगाने की चेतावनी दी थी। वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। और गोविंद जी, अगर बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को झुकाने में नाकाम रहा है, तो क्या अब ये नया दबाव भारत अमेरिका के रिश्तों को तनावपूर्ण बना सकता है? बिल्कुल, देखिए शालिनी, जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 25% की टैरिफ भारत पर लगाई थी और उसके बाद फिर उन्होंने 25% एक्स्ट्रा, जो कि रूस से तेल खरीदने को लेकर उन्होंने कहा था कि ये सरचार्ज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मना करने के बाद भी भारत रूस से तेल खरीदता आ रहा है और यूरोपीय देश में खासकर यूक्रेन को वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें 50% का जो टैरिफ लगाया गया, जिसको लेकर पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो उस पर भी तरह तरह की बयानबाजी तो हुई है, क्योंकि ट्रंप की जो नीति है उसको लेकर कई देश भी इसमें कौतूहल है। खासकर अमेरिका के जो बाशिंदे हैं, वहाँ व्यापारी है, वो लोग भी ट्रंप की इस नीति को जायज नहीं समझते हैं, जिसका नतीजा आप देख सकती हैं। तो वहाँ के फेडरल कोर्ट ने ट्रंप की इन सारी नीतियों पर रोक लगा दी है और कहा है कि किसी भी शासक को इतने जिम्मेवारी और इतने ताकत नहीं देनी चाहिए जिससे कि वो अपने जो ताकत है उसको भूल जाए। तो एक तरह से उन पर रोक लगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके जाने के लिए रास्ता खुले हुए हैं। देखिए, यहाँ पर अब जो सवाल ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के फेडरल कोर्ट के निर्णय के बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप के तहत आप व्हाइट हाउस की बात करें तो व्हाइट हाउस ने एक तरह से सभी देशों से जो देश है उनसे अब कहना शुरू कर कि वो भारत पर चार्जर लगाए, क्योंकि वो रूस से तेल खरीदकर और अपने सप्लाई कर उसकी अगर बात की जाए यूरोपीय देशों के दबाव, तो यूरोपीय देशों से भारत पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है, तो क्या यूरोप इस पर सहमत होता दिख रहा है या फिर विरोध में खड़ा हुआ है? देखिए, इस पर हमें नहीं लग रहा है कि यूरोप के जो देश हैं वो पूरी तरह से अमेरिका के कहने पर ही आ जाए, क्योंकि भारत से भी सबके अलग अलग संबंध रहे और अच्छे संबंध रहे। इंग्लैंड का भी देख सकती हैं, जर्मनी का देखिए, फ्रांस का देखिए, सबका अपनी अपनी भारत के साथ अलग व्यापारिक और व्यावसायिक संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध रहे हैं। तो ऐसे में ट्रंप के कहने से ही उनकी बातों में आकर करना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि समझौते की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं भारत अमेरिका से बातचीत करे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की जो नीति अभी है, आप रसिया से अमेरिका और रसिया की किस बातचीत हो रही है, उनके साथ समझौते हो रहे हैं, आपसी जो सामंजस्य वो स्थापित हो रहे हैं। और चाइना के साथ भी अमेरिका ने कोई भी टैक्स इस तरह से नहीं लगाया जिससे कि अमेरिका और चाइना के बीच में किस तरह से मतभेद हो, लेकिन सिर्फ भारत ही है जो जिस पर उन्होंने ना ही खुद से 50% का टैरिफ लगाया है, बल्कि अब यूरोपीय देशों से ये बात कह रहे हैं कि भारत पर आप भी लगाएं। मतलब गोविंद जी, अगर बात की जाए तेल और गैस पर रोक की, तो अमेरिका के दबाव के चलते अगर तेल और गैस आयात पर रोक लगती है तो भारत की ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी आखिर? देखिए, भारत के साथ और जो यूरोपीय संघों के साथ जो जिस तरह से जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, कहा गया है मेरा व्हाइट हाउस की तरफ से, उसके बाद से भारत की जो शक्तियां हैं खासकर तेल खरीदने की, वो अरब देशों के साथ से भी रहा है और साथ साथ रसिया से भी रहा है और साथ में अमेरिका से भी रहा था। अमेरिका के साथ अब मान लो आप संबंध आप नहीं स्थापित हो पा रहे हैं, रसिया से चलता रहेगा और
जो अरब कंट्री है वहां से हमारे जो सोर्स है वो होते रहेंगे। तो इसमें भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में नहीं बल्कि भारत से जो निर्यात किए जा रहे हैं अमेरिका चाहे दूसरे देश, उस पर भारत की सबसे बड़ी चिंता है। जैसे कि आईटी के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में, एग्रो चलिए के गोविंद जी, बहुत बहुत कपड़े शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।